हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं टाइम प्लस लड़के नारों का एपिसोड नंबर 6 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे यालिन गुस्से में झालिन को बोलता है कि तुम्हारे क्या, तुम यहाँ से भाग जाओगे। आखिरकार वो तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे, वो तो हमें पकड़ के बेच देंगे। उदय झालिन को इनकी ऐसी हालत देख बहुत बुरा लगता है। फिर वो ठान लेती है कि वो इनकी हेल्प करेगी, पर उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उनसे थोड़ी हेल्प मांगने की कोशिश करती है। उदय याटिन ने भी मन में ठान लिया था कि जब तक मैं उसे छुटकारा नहीं पालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें झालिन को दिखाया गया, जहाँ पे झालिन मन में सोचती है कि वो लोग को नहीं पता कि मैं असली झालिन नहीं हूँ, और इससे पता चलता है कि वो लोग मुझ पर भरोसा भी नहीं करेंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर उसने बताने की कोशिश भी की कि मैं झालिन नहीं कोई और हूँ, फिर भी वो लोग मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर वो आगे सोचती है, लेकिन मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? उसके कहने का मतलब है कि पर मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है। अब हमें झालिन को दिखाया गया और उसे देख के ही लग रहा है कि वो बहुत दुखी है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया गया, जहाँ पे झालिन को 4 घंटे हो गए पर अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। जहाँ पे झालिन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर झालिन मन में सोचती है कि जहाँ पे बहुत से लोग होते हैं वहाँ भी खाने पीने को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जंगल में वेजिटेबल भी नहीं है। क्या यहाँ पर हर कोई इतनी मुश्किल लाइफ जीता है? इस सब के बारे में सोचते ही सोचते वो मन ही मन रोने लगती है। झालिन इस बारे में सोचते हुए और ढूंढते हुए जा ही रहती, तभी उसकी नज़र मशरूम पे पड़ती है। वो बोलती है गोल्डन ऑयस्टर मशरूम। फिर झालिन मशरूम के बारे में बताना शुरू करती है। जो उसके ऊपर के हिस्से ना, उसके रंग गोल्डन येलो से लेकर ब्राउन तक होते हैं, और जो उसके तने वाइट से लेकर येलो तक रंग होते हैं, और जो उसके आकार उसकी बनावट है ना, एकदम स्मूथ होते हैं। फिर झालिन बताते हैं कि ये मशरूम खाने के बाद इसके क्या क्या फायदे होंगे। ये स्वादिष्ट है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पौष्टिक से भरपूर है, और उनकी पौष्टिक और मजबूत बनाने में प्रभाव देगी। फिर झालिन आगे बताने लगती है कि हम इस मशरूम को कौन कौन तरीके से पकाकर खा सकते हैं, उस बारे में बताने लगते हैं। जैसे कि इन्हें तला, भुना, ग्रिल्ड भी किया जा सकता है। ये चाहो तो भाप के जरिए भी पकाया जा सकता है, यहाँ तक कि स्टूड भी बनाया जा सकता है। ये चाहो तो सादे नमक के साथ भी खा सकते हैं, ये उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। फिर झालिन वो मशरूम को हाथ में लेते हुए बड़ी खुश होते हुए सोचती है इतने सारे मशरूम मिल गए, अब खाने की कमी नहीं पड़ेगी। फिर झालिन घर आती है और उस मशरूम से कुछ खाने के लिए बनाती है। फिर वो खुशी खुशी उस खाने को टेबल के पास लेके जाने लगती है और उन सभी को बोलती है कि खाना तैयार है। फिर यालिन थोड़ा सा अजीब चेहरा बनाते हुए झालिन को बोलता है कि तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे कहने पर आए हैं, वो तो हमें यूं ने बुलाए इसलिए हम आए हैं। फिर वो आगे बोलता है कि तुम इस टाइम क्या कर रही हो। फिर यूं यालिन को बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, उसका इरादा अच्छा है और उसने हमारे लिए खाना भी बनाया है। फिर वो आगे बोलता है गोडस एम्पायर में महिलाओं के लिए खाना बनाना दुर्लभ है, मतलब रेयर है। उधर बात करूँ फैमिली मेंबर में आदमियों के लिए तो दूर की बात है। अब हम याटिन को देखते हैं। वो तो हैरान था झालिन को ऐसा करते देखकर। वो सोचता है मन में अब वो कौन सी चाल चलने वाली है। जैसे ही झालिन उस ढक्कन हटाती है, उस खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, और जैसे वो तीनों उस खाने को देखते हैं वो तीनों के मुंह खोले के खोले रह जाते हैं। फिर याटिन उस खाने को देखते हुए मन में सोचता है ये रंग मैंने इससे पहले तो कहीं तो देखा है। उदय यालिन उस खाने की खुशबू की मन ही मन तारीफ करने लगता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। फिर यू स्माइल करते हुए मन में सोचता है ये मुझे उस खाने की याद दिलाता है जो पिताजी हमारे लिए बनाते थे। इसलिए याटे ने जब उस खाने को देखा उसे जाना पहचान लगा, क्योंकि इनके पिताजी इनके लिए बनाए करते थे। फिर चूचेन स्माइल करते
सोचते हैं। यहाँ तक कि जो शहर के जो रेस्टोरेंट वाले भी इतने अच्छे से व्यंजन को सर्व नहीं कर सकते। अब हमें मशरूम सूप दिखाए गए। फिर झालिंग बोलती है, ये मशरूम सूप है, मैंने बनाया है। इसका स्वाद जितना अच्छा है, इसकी खुशबू भी उतनी ही अच्छी है। मुझे यकीन है कि इसे खाकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। फिर झालिंग खुशी खुशी उस मशरूम सूप को एक कटोरे में लिखाने लगती है और बोलती है, जितना चाहो उतना खाओ, जंगल में अभी भी बहुत सारे मशरूम है। झालिंग को ऐसा करते देखकर याटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। फिर याटन गुस्से में झालिंग को बोलता है कि तुम सच में बहुत ही बुरी हो, क्या तुम हमें जहर देना चाहती हो? फिर यालिंग बोलता है, हाँ सचमुच, वो बिल्कुल यही करना चाहती थी। फिर वो यू को बोलता है, यू उसके चालों में दोबारा मत फंसना, क्योंकि जो ओरिजिनल झालिंग थी ना, उसने एक बार इन्हें जहर देके जान लेने की कोशिश की, तो लोग नहीं चाहते कि फिर से उनके साथ दोबारा ऐसा कुछ हो। उदय चूचन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम अंधे हैं? हम बता सकते हैं कि ये जहरीले मशरूम है। फिर यू बोलता है, माय डियर, क्या तुम्हें नहीं पता कि गोल्डन रंग के मशरूम जहरीले होते हैं? इन सब की बातें सुनने के बाद झालिंग सोचती मन में, इसीलिए किसी ने उन्हें नहीं तोड़ा, उन्हें लगता है कि मशरूम जहरीले है। फिर झालिंग उन्हें समझाने लगती है, देखो ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। गोल्डन ऑयस्टर मशरूम बाकी मशरूम से एकदम अलग है। भले इसका रंग गोल्डन है, फिर वो खाने लायक है। जब झालिंग देखते कि उन लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो बोलते, देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो सबसे पहले मैं खा के दिखाती हूँ तुम्हें। फिर झालिंग खाने लगती है, बोलती, सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। उदय यू खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा है। फिर झालिंग बोलती है, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर चूचन बोलता है, हो सकता है कि तुमने सबसे पहले एंटीडोट ले लिया हो। और फिर आगे बोलता है, कोई बेवकूफ भी होगा जो इस मशरूम को खाएगा। अब हम यू को देखते हैं, वो सोचता है मन में, वो सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई है। इन सब की बातें सुनने के बाद झालिंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, पर मुझे भूख लगी मैं तो खाऊंगी। क्योंकि झालिंग ने इन्हें विश्वास दिलाने के लिए इनके सामने खाना खाया, फिर भी इन्हें विश्वास नहीं है झालिंग पर, इसके लिए अब झालिंग को भी गुस्सा आ गया। फिर झालिंग मन में सोचती है, ये किस तरह का घटिया ट्रांसमिग्रेशन है। मुझे न केवल मूल झालिंग की जो गलती है उसे सुधारना है, साथ में बल्कि मुझे इनकी रवैयों को भी सामना करना पड़ेगा। मेरे भी तो एक लिमिट है झेलने की। फिर यालिंग गुस्से में बोलता है, आखिरकार तुम अपना असली रंग दिखाई रही हो ना। उधर यू यालिंग को बोलता है, काम डन यालिंग। फिर याटिन सोचता है मन में, ऐसा नहीं लगता है कि इसने सचमुच में इस खाने में जहर दिया हो। शायद मैं उसका विश्वास हासिल करने और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए इस मौके का फायदा उठा सकूं। उसके कहने का मतलब है कि वो पहले झालिंग का विश्वास जीतेगा, फिर इस मौके का फायदा उठा के वो अपनी चाल चलेगा। फिर याटिन बोलता है, मुझे अपनी वाइफ पर भरोसा है, वो हमें जहर देने के लिए कानून के खिलाफ जाने की जोखिम नहीं उठाएगी। याटिन को ऐसा करते देख के झालिंग तो एकदम हैरान और कंफ्यूज थी कि वो कैसे मान गया खाना खाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले याटिन था जो सबसे ज्यादा उस पर भड़क रहा था। उधर यू और चूचन भी हैरान थे याटिन के ऐसे रवैयों को देखकर। उधर ही यालिन तो बाप रे जोर से चिल्लाते हुए बोलते, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम खाना खाने के लिए तैयार हो गए? याटिन को ऐसा करते देखकर पहले तो हैरान थी, फिर खुश होते हुए मन में सोचती है, याटिन तुम शायद तुम्हारे लिए मुश्किल लगे, आप सचमुच में एक अच्छे इंसान हो। उसके कहने का मतलब है कि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार हो गए, ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, फिर भी तुम तैयार हो गए। तुम सचमुच में एक अच्छे इंसान हो। याटिन जैसे थोड़ा खाता है उसके पेट में बहुत तकलीफ चल रहता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। और याटिन के ऐसे हालत खराब होते देखकर यालिन भी परेशान हो जाता है और बोलता है, याटिन। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करते हो। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।